जय श्री राम। मैं आचार्य सुनील त्रिवेदी। राजयोगों का क्रम चल रहा है ज्योतिष में, तो उसके विषय में आगे और भी राजयोग के विषय में चर्चा करते हैं। तो हमारे गुरुजनों ने जो हमें पढ़ाया है ज्योतिष में, हमारे तो 16 ग्रंथ लगे हुए थे ज्योतिष शास्त्र में। और एक बार हमारे गुरुजी ने खेड़ कौतुकम नाम का एक ग्रंथ है, उसके विषय में बताया, उसका अध्ययन कराया। तो खेड़ कौतुकम जो ग्रंथ है, इसके रचनाकार जो हैं वो अब्दुल रहीम खान खाना है। ये मुस्लिम थे और अकबर बादशाह के सलाहकार भी थे, सेनापति भी थे और कई विद्याओं के जानकार थे। तो वराह मिहिर जो थे वो भगवान सूर्य के बड़े उपासक थे और ज्योतिष के बड़े प्रकांड विद्वान थे। वराह मिहिर ने ज्योतिष शास्त्र में लिखा है बृहद संहिता में कि ज्योतिष विद्या का जानकार अगर कोई म्लेच्छ भी हो तो वो भी पूजनीय है, सम्माननीय है, आदरणीय है। तो इसीलिए हमारे गुरुजनों ने इस ग्रंथ का भी अध्ययन कराया था। नहीं तो हमारे ज्योतिष शास्त्र के तो 16 ग्रंथ हैं और भी बहुत सारे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हर विषय की जानकारी होनी चाहिए। तो आप लोगों को मैं उसी रहीम खान खाना जो थे, अब्दुल रहीम खान खाना, ये कौन थे, इनके विषय में आपको मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं। हुमायूं का एक सेनापति था जिसका नाम था बैरम खान। बड़ा ही शक्तिशाली ये सेनापति था, बड़ा ही ताकतवर। तो जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो उसके बाद में हुमायूं का बेटा था अकबर, उसको सिंहासन पे बिठा दिया गया और बैरम खान फिर उसको एक बच्चे की तरह पालने लगे और उसकी देखरेख करने लगे। उसकी सेना का संचालन करते रहे। सेनापति थे और बड़े ही ताकतवर थे, बड़े ही लड़ाई करने में तो बड़े माहिर थे। तो वही जो बैरम खान थे, महाराणा प्रताप के साथ में उनके कई युद्ध हुए, लेकिन कभी भी महाराणा प्रताप का वो बालमा का नहीं कर पाया, उन्हें परास्त नहीं कर पाया। ऐसे हमारे भारत के सूरवीर श्री महाराणा प्रताप जी थे। तो कहते हैं काफी समय बीतने के बाद किसी कारणवश उसके महल में ही किसी स्त्री के कारण बैरम खान और जो मुगल बादशाह अकबर था उसके बीच में आपस में टकराव हो गया, अंदर ही अंदर। और अकबर बादशाह ने उसको हज की यात्रा के लिए भेजा, बैरम खान को हज की यात्रा में उसको भेजा और पीछे से अपनी सेना भेज करके कि जब ये रास्ते में जाए तो इसका वध कर देना, इसको मार देना रास्ते में ही। इतना विश्वास पात्र अकबर का वो था, इतना शक्तिशाली सेनापति था, इतना सूरवीर था, फिर भी उसने इसको मरवाने का प्लान बना लिया। लेकिन कुछ बैरम खान के कुछ भरोसेमंद जो सिपाही थे, उन्होंने उसको बता दिया कि आपकी हज यात्रा के बीच में ही आपकी हत्या कर दी जाएगी। बैरम खान बहुत परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने श्री महाराणा प्रताप जी महाराज को एक पत्र लिखा कि आप हमारे प्राणों की रक्षा करें। सारी स्थिति अपनी उस पत्र में लिख दी और एक भरोसेमंद व्यक्ति को पहले घोड़े के द्वारा ही जो है पत्र पहुंचाए जाते थे। जब महाराणा प्रताप के पास में पत्र पहुंचा और उसने देखा कि हमारा सबसे बड़ा जो शत्रु है वो अपने प्राणों की रक्षा के लिए मेरी सहायता मांग रहा है, तो महाराणा प्रताप तुरंत अपनी सेना लेकर के और उसकी रक्षा के लिए निकल पड़े। ऐसे राजपूत और सूरवीर होते थे हमारे देश में। लेकिन थोड़ा सा विलंब हो गया। जब तक महाराणा प्रताप वहां पे पहुंचे तब तक उसके अकबर के सैनिकों ने उसको क्षत विक्षत कर दिया था, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। उसे छोड़ करके वो लोग चले गए थे। महाराणा प्रताप ने जब वहां जाकर के आवाज लगाई, बैरम खान कहाँ हो तुम, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आ गया हूं। तो जब उनको पता लगा कि बैरम खान तो अंतिम सांसें ले रहा है,
तो बैरम खान ने जब देखा महाराणा प्रताप को तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने सोचा कि जिसके साथ मैंने अकबर के लिए जीवन भर युद्ध किया, वही महाराणा प्रताप हमारे प्राणों की रक्षा करने के लिए, अपने शत्रु के प्राणों की रक्षा करने के लिए, एक मुगल शासक के सेनापति की रक्षा करने के लिए अपनी छोटी सी सेना लेकर के एक चिट्ठी लिखने पर आ गए। तो कहते हैं कि बैरम खान जो था उसने हाथ जोड़ करके महाराणा प्रताप से कहा कि तुम्हारे जैसा सूरवीर मैंने आज तक नहीं देखा, और महाराणा प्रताप के चरणों पे अपना सिर रख दिया कि अब मैं जा रहा हूं, आपके दर्शन करने की मेरी इच्छा थी, वो इच्छा आपने पूर्ण कर दी। तो कहते हैं उसी बैरम खान का जो पुत्र था उसका नाम था रहीम खान खाना। अकबर तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक बड़ा अच्छा कार्य ये किया कि रहीम खान खाना को खूब पढ़ाया, खूब लिखाया। फारसी भाषा, अरबी भाषा, मुस्लिम भाषा, बहुत सारी भाषाएं उनको आती थी। संस्कृत का भी कुछ ज्ञान था, छंद शास्त्र वगैरह भी इन्होंने खूब अध्ययन किया। राजनीति में भी रहे और साथ साथ में ग्रंथों का भी अध्ययन करते रहे। तो वही जो अब्दुल रहीम खान खाना थे, उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था खेट कौतुकम, और इसके जो श्लोक हैं वो अरबी, फारसी और उर्दू भाषा में हैं। कुछ हिंदी के शब्द हैं, कुछ संस्कृत के शब्द हैं, सब मिक्स है। तो इसके जो राजयोग का वर्णन जो हमारे गुरुदेव ने पढ़ाया था वो बड़े सटीक बैठते हैं। तो उन्हीं में से कुछ राजयोग मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुने। एक राजयोग आता है, कहते हैं कि यदा भाग्य मालिक भले घर पड़े, कमा के सुदौलत खजाने भरे, कर गेब जबक्सी अमीरी सुफल, वजीरी अमीरी करे बेफिकर। कहते हैं कि यदा भाग्य मालिक भले घर पड़े, अर्थात जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में जो नवम स्थान का मालिक है, भाग्य स्थान का मालिक है, वो अगर अच्छे घर में बैठा हो, पावरफुल होकर के बैठा हो, अपनी राशि में बैठा हो, अपनी उच्च राशि में बैठा हो या नवम स्थान में बैठा हो, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ होता है, राजनेता होता है और एक बहुत अच्छा शासक होता है। कहते मंत्री पद प्राप्त करने वाला ये राजयोग है। और वजीरी अमीरी करे बेफिकर, यानी उसके राजनीतिक क्षेत्र में उसको परास्त करने वाला, उसकी टक्कर लेने वाला कोई उसके सामने नहीं आता। जैसे जबरदस्त गज केसरी नाम का राजयोग होता है, उसी प्रकार से ये राजयोग इस ज्योतिष में बताया गया है। वजीरी अमीरी करे बेफिकर, और इसके साथ साथ में कमा के सुदौलत, यानी अच्छे मार्ग से पैसा कमाता है, अन्याय नहीं करता, अत्याचार नहीं करता, किसी के साथ में अधर्म नहीं करता, अच्छे मार्ग से पैसा कमा करके अपने खजाने भरता है और उन खजानों को फिर खूब दान करता है। शास्त्र में कहा गया है कि हमारा जो धन होता है उसकी 3 गति होती हैं, दान, भोग और नाश। तो जो हमने धन कमाया है, अगर उसका दान कर देंगे तो अगले जन्म में हमको वो धन ब्याज सहित मिलेगा। अगर हमने भोग कर लिया तो वो यहीं समाप्त हो गया। अगर दान भी नहीं किया, भोग भी नहीं किया, तो उसकी तीसरी गति है नष्ट होना, यानी जो भी आपने धन कमाया है वो सब नष्ट हो जाएगा। तो इस राजयोग वाला जो व्यक्ति होता है वो अच्छे मार्ग से धन कमाता है और अपने खजाने भरता है और उस धन को अच्छे कार्यों में लगाता है, अर्थात दान पुण्य खूब करता है। और वजीरी अमीरी करे बेफिकर, उसके अमीरी में कोई कमी नहीं रहती, शान शौकत में कोई कमी नहीं रहती, और जीवन भर राज्य करता है जब तक इस राजयोग का प्रभाव होता है। तो देखें आप लोग, किसी की कुंडली में ऐसा अगर राजयोग है तो उसके ऊपर विचार करें और अपने ज्योतिष ज्ञान की
और वृद्धि करें। मैं आचार्य सुनील त्रिवेदी, ये भविष्य चैनल दर्शन है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।